वेलकम टू वाई आर एग्जाम स्टडी। आज है 7 जनवरी और 7 जनवरी से जो जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और बता दें, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन पूछते हैं क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। अगर आपको ये लग रहा हो कि हमारा वीडियो लेट क्यों आ रहा है, तो रीज़न ये है कि एग्ज़ाम चल रहा है हमारा। तो एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद 10 तारीख के बाद आपको वीडियो टाइम से अपलोड मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में विश्व अनाथ दिवस कब मनाया गया? विश्व अनाथ दिवस, ऑर्फनेज डे, तो यह मनाया गया कब? यह मनाया गया 6 जनवरी को। 6 जनवरी को दुनिया युद्ध विश्व अनाथ दिवस के रूप में मनाती है, ताकि युद्ध और हिंसा के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों की कठिनाइयों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। अगला है, हाल ही में बेंगलुरु स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड में निदेशक वित्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया किसे? पीएस ग्रीसा को। पीएस ग्रीसा, ये हैं पीएस ग्रीसा। इन्हें बेंगलुरु स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड के निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। अब नियुक्ति, तो न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में जोहरान ममदानी को शपथ दिलाई गई है। भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद एयर मार्शल नागेश कपूर ने संभाला। हुंडई मोटर इंडिया ने तरुण गर्ग को अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया। आर के अग्रवाल को एफसीआई का प्रमुख बनाया गया है। राकेश अग्रवाल को एनआईए प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार मिला है। अजय सिंघल को हरियाणा का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। अटल स्मृति न्यास के अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू को नियुक्त किया गया है। पीवी संधू बीडब्ल्यूएफ एथलीट कमीशन की चेयरपर्सन चुनी गई हैं। अगला है, हाल ही में 4 जनवरी 2025 को किस देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो 4 जनवरी 2025 को किस देश का मनाया गया है? तो यह मनाया गया कहाँ का? यह मनाया गया भूटान का। भूटान, तो ये रहा मैप में भूटान। कैपिटल क्या है? नेपिडो। करेंसी क्या है? म्यांमार का। प्रेसिडेंट कौन है? मिंग आउंग लैंग। कौन है? मिंग आउंग हैलैंग। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने स्थानीय निकाय चुनाव में 2 बच्चों के नियम को खत्म कर दिया? तो किस राज्य ने खत्म किया है? यह किया तेलंगाना। तेलंगाना विधानसभा में तेलंगाना पंचायत राज विधेयक 2026 पारित किया, जिसमें अस्थायी निकाय चुनाव में भाग लेने के लिए 2 बच्चों की अनिवार्यता को समाप्त कर दी गई है। तेलंगाना, तो ये रहा मैप में तेलंगाना। कैपिटल क्या? हैदराबाद। सीएम है रेवंत रेड्डी। गवर्नर कौन है? जिष्णु देव वर्मा। तेलंगाना में जो चाप्ता मिर्च है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो अदानी समूह तेलंगाना में 2500 करोड़ के निवेश से डेटा सेंटर स्थापित करेगी। भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो तेलंगाना में शुरू हुआ। तेलंगाना ने वैश्विक नेतृत्व के लिए एआई इनोवेशन हब लॉन्च किया। तेलंगाना सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से फोन रिकवरी के मामले में शीर्ष पर रहा। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद में खुला। अगला है, हाल ही में किस देश ने नया मिसाइल विध्वंसक पोत लौदी लॉन्च किया? तो किस देश ने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया किसने? चीन ने। चीन ने हाल ही में लौदी नामक एक नए उन्नत युद्धपोत को नौसेना में शामिल कर अपनी समुद्र शक्ति और मजबूत किया है। यह कदम इस बात को दर्शाता है कि चीन नौसेना कितनी तेजी से अपने बेड़े का विस्तार कर रही है। चीन, तो ये रहा मैप में चीन। चीन कैपिटल क्या है? बीजिंग। करेंसी क्या है? रेमनबी। प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। 20 अप्रैल को चाइनीज भाषा दिवस मनाया जाता है। और तो दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन। और तंबाकू निषेध दिवस यह मनाया जाता है कब? 31 मई को। और YJ-20 नामक हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल को चीन ने विकसित किया। चीन ने सुपर कंडक्टिंग मैगलेव वाहन ने मात्र 2 सेकंड में 0 से 700 किलोमीटर घंटा की गति का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। झांग डामो को 2025 का मोस्ट अचीव्ड चाइनीज अवार्ड प्राप्त हुआ। चीन ने ताइवान के आसपास जस्टिस मिशन अभ्यास शुरू किया। चीन में विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का उद्घाटन किया गया। चीन ने विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखा। अब चीन, तो इस चीन के बारे में अगला देखते हैं। हाल ही में किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी है? तो किसने लगाया है? यह लगाया किसने? बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी है। बांग्लादेश, तो बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना। बांग्लादेश की प्रसिद्ध लोक गायक
फरीदा परवीन का निधन हुआ। भारत ने भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से बांग्लादेश से जूट आयात पर प्रतिबंध लगाया। बांग्लादेश ने 8 अगस्त को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया। असद आलम सियाम को बांग्लादेश का विदेश सचिव नियुक्त किया गया। भारत ने बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़ों और प्रोसेस्ड फूड आइटम जैसे कुछ सामानों को आयात पर बंदरगाह पर प्रतिबंध लगाया है। भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांस शिपमेंट सुविधा की समाप्ति की है। बांग्लादेश, तो ये रहा मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। करेंसी क्या है? बांग्लादेश टका। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश जो है और भारत के बीच में युद्ध अभ्यास संप्रीति युद्ध अभ्यास होता है। अगला है, हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? या किया गया कहाँ? दीव। दीव 5 जनवरी को खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे सत्र का समारोह को घोघला बीच पर प्रधानमंत्री मोदी के विशेष संदेश के साथ रंगारंग कार्यक्रम शुरू किया गया है। अगला है, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत ICGS समुद्र प्रताप को कहाँ कमीशन किया गया? तो ICGS समुद्र प्रताप को कमीशन किया गया कहाँ? यह किया गया गोवा में। गोवा में मंत्री राजनाथ सिंह ने 5 जनवरी 2026 को गोवा में भारतीय तटरक्षक पोत समुद्र प्रताप को राष्ट्र को समर्पित किया। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित यह पोत भारत का पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। गोवा, तो 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित होगा। इंटरनेशनल सेलेनिटी कॉन्फ्रेंस WE केयर 2025 गोवा में शुरू हुआ। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का उद्घाटन गोवा में हुआ। गोवा सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का 30वां संस्करण पणजी में हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में माझे घर योजना शुरू की। गोवा वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेदिक दिवस की मेजबानी करेगा। गोवा में मांडवी नदी पर रोरो फेरा शुरू हुई। गोवा, तो ये रहा मैप में गोवा। कैपिटल क्या है? पांजी। CM है प्रमोद सावंत। गवर्नर कौन है? पशुपति अशोक गजपति राजू। तो गोवा में जो है यह भारत का सबसे छोटा राज्य है। और धुरिया बुल फाइटिंग ये गोवा में आयोजित की जाती है। गोवा स्थापना दिवस 30 मई को। गोवा में है बोंडला कॉटिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मोल्लम नेशनल पार्क। मोल्लम नेशनल पार्क फॉर्म क्या है? महावीर नेशनल पार्क। और डॉक्टर सलीम अच्छी बच्ची बिहार, ये सब गोवा में है। इतना आपको गोवा से बारे में याद रखना है। अगला है, हाल ही में किसे नृत्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नृत्य कला निधि से कौन सम्मानित हुई हैं? यह हुई हैं उर्मिला सत्यनारायण। भरतनाट्यम की प्रसिद्ध कलाकार उर्मिला सत्यनारायण को चेन्नई में संगीत अकादमी में आयोजित 19वें नृत्य महोत्सव में कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पुरस्कार, तो वैभव सूर्यवंशी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया मिला। CRPF अधिकारी दिनेश खटक को गृह मंत्री का दस्ता प्राप्त हुआ। नीना कालू ने 2025 का टर्नर प्राइज जीता। दिव्यांग जन सशक्तिकरण में नवाचार के लिए प्रतीक माधव को राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आलिया भट्ट को गोल्डन ग्लोब्स होर्जन अवार्ड मिला है। तो ये था आज के करंट अफेयर। अब रिवीजन करते हैं। तो कल के जो प्रश्न पूछे थे उसका उत्तर है, हाल ही में डेल्सी रोड्रिग्ज किस देश की अंतरिम राष्ट्रपति बनी है? तो यह बनी है कहाँ की? यह बनी है वेनेजुएला की। अभी वेनेजुएला जो राष्ट्रपति थे मदुरो, उनको अमेरिका ने गिरफ्तार कर लिया है। अब रिवीजन देखते हैं। अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष वेंकैया नायडू को नियुक्त किया गया है। तमिलनाडु ने ईरोड में रामानुजम डिजिटल संग्रहालय का आधिकारिक उद्घाटन किया, जिससे AI आधारित प्रदर्शनियाँ लगाई गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय अर्घा पक्षी अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया। मध्य प्रदेश में सार्वजनिक निजी भागीदारी PP मॉडल के अंतर्गत पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर दुलस्ती चरण 2 जल विद्युत परियोजना को हरी झंडी दी गई। लद्दाख में 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल मिला है। लद्दाख में 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल मिला है। चीन ने ताइवान के आसपास जस्टिस मिशन 2025 अभ्यास शुरू किया। डोनाल्ड ट्रंप को इजरायल का शांति पुरस्कार दिया जाएगा। अबू धाबी में विश्व की पहली आईटीविज्म जीन थेरेपी शुरू की गई। भारतीय नौसेना का जहाज INS कौंडिन्य ने गुजरात से ओमान के लिए अपनी पहली समुद्री यात्रा पर निकला। अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने पिनाका लंबी दूरी के निर्देशित रॉकेट का पहला परीक्षण सफलतापूर्वक किया। सर्बिया के टेनिस स्टार खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये था रिवीजन। अब आज का प्रश्न पूछते हैं आपसे, हाल ही में कहाँ दुनिया का दुर्लभ सैंडलवुड लेपर्ड देखा गया? तो दुनिया का दुर्लभ सैंडलवुड लेपर्ड कहाँ देखा गया है? इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है।
तो आज की इस वीडियो में इतना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।